माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक जॉब एप्लीकेशन कैसे हमने लिखनी है। और उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको कुछ मटेरियल दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक सैम्पल से टेम्पलेट बनाया है और लिख लिया आपके सामने। अभी इससे पहले आपने कुछ चीज़ें बतानी है। मसलन आपको अपना नाम पता होना चाहिए। योर नेम शुड बी योर नेम। फुल आपका नाम हो जो आपकी नेशनल आईडी कार्ड के ऊपर है। वो आपने यहाँ पर डिफाइन करना है। और उसके बाद जो है आपने जो वर्किंग शो करनी है वो होगी कि आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है वो जॉब क्या है या उसकी वर्किंग किस तरह से है। और यानी जॉब जॉब टाइटल कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, फिर होता है कि आपको किसने इन्फॉर्म किया है। हु इन्फॉर्म यू। अगर आपने कोई न्यूज़पेपर वगैरह में देखा है तो उसका रेफरेंस जो है वो आप पास करेंगे। आपको उसका रेफरेंस पता होना चाहिए। देन आप बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन कैसे है। यानी सपोज इफ़ अ वन लाइक सलमान मैं कहता हूँ, एक पर्सन है और SALMAN सलमान वांट अ जॉब ऑफ व्हाट अ मार्केटिंग मैनेजर इन द नेम ऑफ द कंपनी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। जो भी आपकी कंपनी है वो आपने मेंशन कर दी। सॉरी, क्वालिफिकेशन ओके, कंपनी नेम सपोज हम इन्हें HVN इंस्टीट्यूट कर लेते हैं। INSTITUT। ओके, वो इन्फॉर्म इन्होंने अगर न्यूज़पेपर में देखा है तो मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर में उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। और द न्यूज़पेपर का नाम है और डेट है जी आज की यानी 22 दिसंबर 2020। ठीक है, आज न्यूज़पेपर में हमने ऐड दिया। मैं एक कंपनी हूँ, HVN इंस्टीट्यूट कंपनी हूँ मैंने ऐड दिया है और मिस्टर सलमान मुझे अप्लाई करना चाहते हैं। क्वालिफ़िकेशन इनकी क्या है, जो भी इन्होंने अपनी डिटेल बतानी है वो है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अ वन हु हैज़ अ गुड टाइपिंग स्पीड and well mannered and well behaved person। बिहेव चलें वेल मैनर्ड कर लेते हैं। ठीक है, विद इंटर में या विद ग्रेजुएशन कर लें, BA कर लें, चलें या मास्टर कर लें। ठीक है, हमने ये क्वालिटीज़ दे दी। ठीक है, और हमने कहा है सेंड CV टू मिस्टर अत्थर बुखारी। ठीक है, वो कौन है, हम कह देते हैं कि वो HR मैनेजर हैं। यानी जब भी आपको कोई भी जॉब नज़र आएगी आपने उस जॉब में से कुछ चीज़ें जो हैं वो निकालनी है। तो मैंने क्या निकाला कि जॉब का नाम क्या है, जॉब का टाइटल क्या है, कंपनी कौन सी है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है और किस पर्सन को आपने मुखातिब करना है। तो मिस्टर सलमान थे, ये अप्लाई करना चाहते हैं मेरी कंपनी में जॉब के लिए। तो आपने पहले से एक स्टोरी बना लेनी है, एक सीक्वेंस बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक जॉब एप्लीकेशन का सीक्वेंस बनाया है कि जॉब एप्लीकेशन लेटर है। याद रखिएगा जॉब एप्लीकेशन लेटर आपकी CV के ऊपर लगता है। ठीक है, तो CV पे लगा। अब ज़रा गौर से देखते हैं तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है। इसका मतलब ये है कि ढेर सारे लोग होंगे जो इसके लिए अप्लाई करेंगे। मैंने देखें मार्केटिंग का M बड़ा कर दिया, मैनेजर का M बड़ा कर दिया। तो दैट्स मीन कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज़ की हैं। मैं शॉर्टकट कीज लिखता हूँ। मैंने चेंज केस किया। चेंज केस क्या होता है,
हमने कहा था 5 केसेस होते हैं वर्ड में, अपर लोअर सेंटेंस केस या जिसे फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज भी कहते हैं, टाइटल केस, और आखिरी होता है टुगल केस। तो मैंने अगर कोई भी केस लिखा है तो शिफ्ट प्लस F3 मैंने यूज़ किया चेंज केस के लिए। ठीक है, कैसे? यहाँ रखा, शिफ्ट F3 दबाएं, देखें बड़ी ABC, छोटी ABC और फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज। अगर इस पर फुल स्टॉप होता तो फिर मैं सेंटेंस केस में स्विच करता। देन मैं आगे गया, मैंने यहाँ जाकर कि मेरे पास ये आ गया। उसके बाद मैंने कंपनी का नाम दे दिया, एचवीएन इंस्टीट्यूट है, और मेरे पास ये मेरी वर्किंग है। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। इसके लिए मैंने जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। मैंने कहा जी सबसे पहले मैंने जॉब एप्लीकेशन लेटर है, हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है कि ये जॉब एप्लीकेशन लेटर है, तो ये मैंने ऊपर से उड़ा दी है। ठीक, उसके बाद आपने बताना है एड्रेस, कहाँ से आप हैं, क्या बिलोंग करते हैं, अभी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले ऊपर सबको मुखातिब करते हैं। ठीक है, किसको? कुछ वक्त था जब हम इस तरह लिखा करते थे टू। अब उसके बाद आप उस बंदे का नाम लिखेंगे, किसका? टू HR मैनेजर, जिनको आप लिख रहे थे ये, टू HR मैनेजर सैयद अत्तर अली बुखारी, ये जो थे। तो इन दो लाइनों को किसके नाम आप लेटर लिख रहे थे, आपने यहाँ से निकाला और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, HR मैनेजर हैं सैयद अत्तर बुखारी या अत्तर बुखारी, जो भी उनका नाम दिया होगा वो। उसके बाद आपने कहा सब्जेक्ट, जॉब एप्लीकेशन के लिए आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं। उसके बाद आप उन्हें मुखातिब करेंगे डियर के साथ। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप बहुत एज वाले पर्सन हैं, अगर आप यंग हैं तो फिर आपने डियर नहीं लिखना। ठीक है, अब यहाँ मुख्तलिफ वर्ड हैं जो हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर टू की बजाय यूज़ कर रहा हूँ रिस्पेक्टेड। ठीक है, अब आपने यहाँ पर उस बंदे का नाम एज अ रिस्पेक्टेड लिख दिया। उसके बाद आपने लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जॉब लिख रहे हैं। तो आपने यहाँ पे कहा आई वांट टू डू इट फॉर द एचवीएन इंस्टीट्यूट, मैं यहाँ पर इनके लिए जॉब लिख रहा हूँ। मैं फ़ौरन जाऊँगा नेट से इनका एड्रेस भी निकालूंगा। सो आई जस्ट सेड 42 लोअर माल नियर कैंटीन स्टॉप इस्लामपुरा लाहौर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसका पूरा एड्रेस नेट से निकाल लिया कि क्या एड्रेस है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मुझे ये एड्रेस भी अपनी जॉब एप्लीकेशन में यूज़ करना हो। आपने वर्ड्स को इस तरह देखना है कि पढ़ने वाले पर इसका इंप्रेशन पड़े। अब वर्ड को अच्छे तरीके से एडजस्ट करें। जॉब एप्लीकेशन अभी छोड़ दें, एड्रेस जो भी आपने देना है, सिटी। अब मैं ये दोनों चीज़ें यहाँ से उठाता हूँ और इनको उठाकर नीचे ले जाता हूँ। याद रखिएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब एप्लीकेशन में ये चीज़ें फ़र्क डालती रही हैं। कभी हम इन्हें लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। अभी मैं इनको नीचे रख दिया, मैं ऊपर आ गया। मैंने कहा रिस्पेक्टेड द नेम ऑफ द वन जॉब एप्लीकेशन। अब जॉब एप्लीकेशन खाली जॉब एप्लीकेशन नहीं है, जॉब एप्लीकेशन फॉर व्हाट? सो वी विल सी इट एज फॉर मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, कैसे लिखेंगे? जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अब देखें वहां से मार्केटिंग मैनेजर हमने ऑलरेडी पिक करके रखा हुआ था, तो यहां पे लगा दिया। मैंने कहा रिस्पेक्टेड मिस्टर ने, जो भी इन्होंने का नाम था, सब्जेक्ट दे दिया। यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया सब्जेक्ट। विद रिगार्ड्स मैं स्टार्ट करता हूँ रिगार्ड से। हेयर विद आई सेंड माई एन एप्लीकेशन लेटर, ये मेरी एप्लीकेशन लेटर है। एंड CV यानी सर्कुलम वोटा आई रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट। अब देखें ये एडवर्टाइजमेंट मैंने क्यों लिखा आपका, अगर आई रिस्पॉन्ड टू एज माई फ्रेंड इन्फॉर्म्ड मी, या जो जिस वे से भी आपको एप्लीकेशन आई है तो वो आप यहाँ पे जाके मेंशन करेंगे। तो एज योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर का नाम है, आपने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। द न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट डेली, ये डेली छपता है अखबार, एडवर्टाइजमेंट द न्यूज़ डेली ऑन डेटेड। अब आगे आपने डेट देनी है, जिस दिन भी आपका न्यूज़पेपर जो है, जिस दिन वो छपा है या जिस दिन उसकी वर्किंग है, वो आपके पास आ गया। आपने कहा डेटेड, आगे आप आज की डेट दे दें। तो डेट भी आपने जब ऐड निकाला है, और याद रखिएगा ये आपने ऐड निकाला था इस तरीके के लिए, तो आपने ये ऐड यहाँ से निकाल के यहाँ लिख दिया डेटेड दिस। बट मेथड ये होता है
कि आप बताएंगे कि आज दिन भी क्या है। तो आज क्या दिन है जी? आज आपने कहा कि आज TUES ट्यूसडे है, तो आपने ट्यूसडे 22 दिसंबर 2020 आपने ये डेट डाल दी। अब आपने इसको सेव एज नहीं कर देना, आपने इसको नए नाम से सेव करना है। मैंने F12 दबाया और मैंने रिकॉर्ड रखना है कि मैं जहाँ जहाँ अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ मैंने अपनी क्या जॉब एप्लीकेशन या कौन सी CV जो है वो सेंड की है। सो आई जस्ट गो टू डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे जाकर मैं एक नया फोल्डर बिल्ड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ जाकर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ जॉब एप्लीकेशन and just paste my not cursor billing word up scan application to एच, मैंने इसका शॉर्ट नेम यहाँ पे यूज़ कर लिया। आपने अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन नहीं ख़राब करनी, जो टेम्पलेट आपने रखा हुआ है वो आपने मल्टीपल जॉब्स के लिए साथ साथ रखना है। ये आ गया। उसके बाद आपने कहा आई हैव हैड एक्सपीरियंस ओवर द पास्ट 5 years। अच्छा, अब अगर तो ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है तो फिर तो आप अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप देखें कैसे कहेंगे आई हैव हैड एक्सपीरियंस, फिर आप मेंशन नहीं करेंगे ओवर द इतने साल। ठीक है, मार्केटिंग में एक्सपीरियंस वाले की जॉब होती है, सैलरी दूसरे की और होती है। तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपने अपनी एप्लीकेशन को उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। मार्केटिंग की जॉब कोई जरूरी नहीं होती, एक बंदा जो है कैजुअली रिश्तेदारों को चीजें बेच लेता है तो वो भी मार्केटिंग वाली जॉब हमें हो गई हैं। लेकिन अब क्योंकि पोस्ट मार्केटिंग मैनेजर की है और उन्होंने कहा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आई हैव एन एक्सपीरियंस ओवर द I have experience of more than 1 year as, अब जो भी आपकी याद रखिएगा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, मार्केटिंग मैनेजर है, अगर तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है फिर आप उसके फील्ड का नाम लिखेंगे मार्केटिंग मैनेजर एट कंपनी। अब याद रखिएगा अगर कोई कंपनी है या नहीं है तो वो उसको मेंशन करेंगे। ठीक, और उसके अंदर आप बताएंगे कि व्हाट आई एम डूइंग, आई रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स इन द सिटीज एंड एड्रेस। अब मुझे जो है ना, यानी किस जगह पे वो कंपनी थी उसका एड्रेस क्या था। अब मैंने ऑलरेडी कोई जॉब नहीं की है तो फिर आप इसको मेंशन ना करें, फिर आप इसको ना लिखेंगे, फिर आप अपनी जॉब एप्लीकेशन पर वही चीज़ें लिखेंगे जो आपको उसके करीब करेंगे। अब देखें उसके अंदर बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, आई रिलीज दैट योर रिज्यूम that my resume or curriculum whatever that I submitted this can't explain my qualification. I depth therefore I really hope that there is a chance interview which I can explain how to potential in me and my ministry. I will give the tremendous research for your organization। मैंने ये 2.5 लाइनें लफ्ज़ आया नहीं की हैं, मैंने इसमें उसको कहा है कि अगर तो तुम इंटरव्यू कंडक्ट करते हो ना तो मुझे ज़रूर बुलाना। ठीक है, कम से कम मुझे बुला के देखना ज़रूर कि मेरी वर्किंग कैसे है, मेरी फंक्शनलिटी कैसे है। ये मैंने एक पंच लाइन यहाँ पे यूज़ की। उसके बाद आपने कह दिया सिंसियरली और नीचे आपने अपना जो नाम है वो दे दिया। तो मिस्टर सलमान हमने यहाँ पे अपना नाम डिफाइन कर दिया और उसके नीचे सम टाइम होता है एड्रेस देते हैं या सिटी देते हैं। तो आपने ऑलरेडी जो टेम्पलेट नेट से जहाँ अखबार से जब उठाया था तो वहाँ से आपने उस कंपनी का नाम और एड्रेस वगैरह उठा लिए हुए थे। आपने यहाँ जाकर वो उस पेपर पे गए एंड आई जस्ट पेज दिस एड्रेस लाइक दिस और कोमा आप वहाँ पर 54000 लिखेंगे और देन नीचे आप LAHORE लाहौर एंटर कर देंगे। समवन कॉल्ड इट एज LHR, जो भी आपका एरिया कोड बनता है वो आप यहाँ डिफाइन करेंगे। अब ये मैंने एक जॉब एप्लीकेशन जो है वो लिख ली है, जो भी मुझे समझ आई, जितनी समझ आई उसके मुताबिक मैंने लिख लिया। अब पता चलेगा कि वर्ड आपको आता है। अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो शॉर्टकट की साथ लिखते जाइएगा। मैंने कहा जी Ctrl+F2 प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यूज होता है। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है कि जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो एक ऐसी नजर आएगी। तो मैं करता हूं Ctrl F2 कर देता हूं या फाइल के मेन्यू में जाकर यहाँ प्रिंट की कमांड है इस पर क्लिक करता हूं।
सो आई जस्ट गॉट द प्रीव्यू हेयर, मेरे पास ये बड़ा अजीब से लुक आ गई है। तो अब मैं पॉइंटर को मूव कर रहा हूँ यहाँ बॉटम के ऊपर और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, सो दैट्स माई जॉब एप्लीकेशन विच वेरी लुक लाइक अ वेरी अनऑकवर्ड वन। मुझे बिल्कुल सेटिस्फाइड रिजल्ट, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है वो नहीं दे रही है, बड़ा अजीब सा सारा सफ़ा खाली है एंड सो ऑन। तो यहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट थी जॉब एप्लीकेशन के हवाले से। अब हम इस एप्लीकेशन को आगे फर्दर जो है वो मैनेज करते हैं, फर्दर देखते हैं कि हमारे पास इसकी वर्किंग क्या है। तो यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं।